हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक नया कंसेप्ट जो कि है डोबेराइनर्स ट्रायड्स। ओके, तो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे हुआ क्या था, एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था डोबेराइनर एंड उन्होंने इस पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के लिए एक लॉ दे दिए जिसका नाम पड़ा डोबेराइनर्स ट्रायड लॉ एंड उन्होंने इस लॉ को दिए थे इन द ईयर ऑफ 1829 में। तो जब साइंटिस्ट डोबेराइनर ने ये ट्रायड्स का लॉ दिया था स्टूडेंट्स, तो उस समय उस सिचुएशन के बेस पे यानी इन द ईयर ऑफ 1829 तक के जो एलिमेंट्स डिस्कवर किए गए थे वो 33 से भी कम थे। ओके, एंड उस समय डोबेराइनर साइंटिस्ट ने एक ट्रायड्स के रूप में एक कोशिश की थी इन एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के लिए। तो उन्होंने एग्जैक्टली बताया क्या था इस लॉ में कि अगर आप तीन एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर पे अरेंज कर दें, जैसे कि आप देख रहे हैं तीन एलिमेंट लिए गए, एलिमेंट ए, एलिमेंट बी, एलिमेंट सी। ओके, इस एलिमेंट ए का एटॉमिक मास जो है कम है, उससे ज़्यादा बी है एंड उससे ज़्यादा एटॉमिक मास जो है इस एलिमेंट सी का है। तो इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर पे अरेंज किए गए एलिमेंट्स को। तो उन्होंने साइंटिस्ट डोबेराइनर ने बताए थे कि क्योंकि यहाँ पे इन एलिमेंट्स को 3-3 के पेयर में अरेंज किया जा रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया था ट्रायड्स। ओके, तो ट्रायड क्यों है समझ में आ गया, TRI, ट्राई मीन्स तीन। तो क्योंकि तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुपिंग की जा रही है यहाँ पे, इस वजह से इसको नाम दिया गया डोबेराइनर्स ट्रायड। ओके, तो डोबेराइनर ने एक्सप्लेन क्या किया था, अगर हम तीन सक्सेसिव एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे अगर अरेंज कर दे, तो उस केस में जो सबसे पहला एलिमेंट आ रहा है उस ट्रायड में एंड जो सबसे लास्ट एलिमेंट आ रहा है उस ट्रायड में, उन दोनों नंबर को पकड़ के अगर हम एवरेज मास निकाल लें या फिर मीन मास निकाल लें, तो वो जो मीन मास है कैसे निकालेंगे, A प्लस सी यानी कि एटॉमिक मास हो गए अपॉन 2। A प्लस सी एलिमेंट्स प्लस नहीं कर सकते ना, तो इन एलिमेंट्स के मास को ले रहे हैं, तो कैपिटल A प्लस कैपिटल सी दोनों के मास को प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो एटॉमिक मास होगा इस बीच वाले एलिमेंट बी का। तो ये लॉ था डोबेराइनर्स का ट्रायड्स का लॉ। ओके, तो इसको डेफिनेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं। तो जब एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं अगर हम उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है उनके एटॉमिक मास के लिए हम अरेंज कर रहे हैं 3-3 के ग्रुप्स में, जिसको हम ट्रायड्स बोल रहे हैं, तो जो अरिथमेटिक मीन होगा, ओके, उन मास का अरिथमेटिक मीन ऑफ मास होगा फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का, तो जो हमको आंसर मिलेगा वो लगभग इक्वल होगा किसके, सेंट्रल एटम के मास के। तो यही तो लॉ हमने अभी आपको बताया, राइट। तो आई होप आपको ये लॉ क्लियर हो गया होगा। चलिए समझते हैं इसको एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेसिकली साइंटिस्ट डोबेराइनर ने जो ये ट्रायड का लॉ दिया था वो सिर्फ और सिर्फ 9 एलिमेंट्स के लिए ही दे पाए थे, क्योंकि ये जो लॉ था ये सिर्फ इन 9 एलिमेंट्स पे ही काम कर रहा था। जैसे कि उन्होंने क्या किए थे स्टूडेंट्स, 3 एलिमेंट लिए, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ओके, इन तीनों को 3-3 के ग्रुप में अरेंज कर दिए, ट्रायड बन गए। ऐसे ही कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इसी तरीके से क्लोरीन, ब्रोमीन एंड द आयोडीन, इनको इस तरीके से अरेंज कर दिए। अब किए क्या उन्होंने, इस लॉ पे प्रूफ इस तरीके से किए कि लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7 एंड पोटेशियम का होता है एटॉमिक मास 39। इन दोनों का अरिथमेटिक मीन या अरिथमेटिक एवरेज निकालते हैं, तो 7 + 39 डिवाइड बाय 2 सॉल्व किए, तो 7 + 39 ये होता है 46 अपॉन 2, कैंसिल करने पे हमको मिल जाएगा 23। तो ये जो 23 है वो एटॉमिक मास होगा इस सोडियम का। तो इस तरीके से ये जो डोबेराइनर का ट्रायड्स का लॉ था काम करता है। ओके, तो इस तरीके से उन्होंने पूरा इस लॉ को एक्सप्लेन किए थे, बट ये सिर्फ और सिर्फ 9 एलिमेंट्स के लिए ही काम करता है। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। तो यही इन डोबेराइनर के ट्रायड की लिमिटेशन बन गई, क्योंकि ये जो लॉ था वो सारे एलिमेंट्स पे काम नहीं कर रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ 3 ट्रायड पे काम कर रहा था। 3 ट्रायड यानी कि उन्होंने सिर्फ 3 ट्रायड ही बना के दिए, यानी कि इन 9 एलिमेंट्स के लिए ही सिर्फ ये काम करता है, इसके पहले और इसके बाद आने वाले एलिमेंट्स पे काम नहीं कर रहा था। इस वजह से ये जो डोबेराइनर का ट्रायड्स था वो बेसिकली फेल हो जाता है। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आता है, चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन किस तरीके से आता है।
तो क्वेश्चन आता है कि व्हाट वर द लिमिटेशन ऑफ डोबेराइनर्स क्लासिफिकेशन, यानी डोबेराइनर्स की क्लासिफिकेशन की लिमिटेशन, कमियां क्या थी, फेल क्यों हुआ, प्रॉब्लम क्या थी। तो आंसर है जो डोबेराइनर का क्लासिफिकेशन था उसकी लिमिटेशन ये थी कि सारे नोन एलिमेंट्स के लिए, जितने भी एलिमेंट्स उस समय तक पता थे, जैसे कि 33 से कम थे कुछ, तो उनको क्लासीफाई नहीं किया गया था ट्रायड्स के ग्रुप्स में बेसिस ऑन देयर एटॉमिक मास प्रॉपर्टी, जो कि डोबेराइनर ने अपने ट्रायड्स के लॉ में कहे थे। यानी कि जितने भी एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे सेटिस्फाई होने चाहिए थे, बट वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे थे। एंड इस वजह से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 3 ट्रायड्स ही आइडेंटिफाई कर पाए थे उस समय तक जितने भी एलिमेंट्स नोन थे। तो यही इसकी लिमिटेशन थी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये डोबेराइनर्स का जो ट्रायड लॉ है एंड इसकी लिमिटेशन है वो क्लियर हो गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।